नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हम हमारे YouTube चैनल में साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारी बुक चल रही है अभी जन्म और मृत्यु से पर है, तो उसमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर की हम ये शरीर नहीं है, ये भी कंप्लीट हो गया था, और जो सेकंड चैप्टर है मृत्यु के समय उन्नति, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो चैप्टर्स देखना चाहते हैं, आप उनके वीडियोस वॉच करना चाहते हैं, तो हमारे इसमें ही चैनल में उन सभी का के वीडियोस हैं। आप यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस। और आज हम प्रारंभ करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है भौतिक ग्रहों से मुक्ति। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं, और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर अस्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता है। तपस्या, संयम और ध्यान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं, परंतु जैसा कि पहले बताया गया है, वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया होता है। ये प्रीवियस चैप्टर में भी आया था कि जो ज्ञान योगी होते हैं या फिर जो अष्टांग योगी होते हैं, अब जो ज्ञान योगी होते हैं वो ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं वो, और जो अष्टांग योगी होते हैं वो कठिन कठिन तपस्या करते हैं, परंतु वो ना निराकारवादी होते हैं। निराकारवादी कहते हैं निर्विशेषवादी को, यानी कि वो भगवान को निराकार मानते हैं कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं, भगवान को साकार रूप में मानते नहीं है। अब उन्होंने तपस्या तो की होती है, लेकिन उसके बाद जब मृत्यु के उपरांत उनकी जो एंट्री होती है, प्रवेश होता है, वो ब्रह्म ज्योति में होता है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान से निकलने वाला तेज है। फिर जो उनका जो ज्ञान है वो श्रीमद् भागवतम के अनुसार शुद्ध नहीं माना जाता। इस वजह से वो कुछ काल तक वहां पर रहते हैं। मान लो कुछ हजारों साल वो वहां रहे, तो वहां जैसा कि मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बताया था, वहां उनको अकेलापन सा महसूस होता है, क्योंकि वहां पर आनंद नहीं है। मुक्ति तो मिल गई, मुक्ति तो एक तरीके से मिल ही गई, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो वो चले गए, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो भी इस भौतिक ब्रह्मांड में तो है नहीं, वो तो भगवान से निकलने वाला तेज है। लेकिन वहां पर आनंद की प्राप्ति होती नहीं है, और आनंद तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा जो हमारी है, जो कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी है, उसको आनंद ही चाहिए। आनंद की खोज ही हम करते रहते हैं। हम सभी लोग प्रसन्न होना चाहते हैं, हमें आनंद चाहिए होता है, हम सब आनंद की खोज कर रहे हैं। तो फिर होता क्या है, उसके बाद फिर उन्हें भौतिक संसार में वापस आना पड़ता है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है श्रीमद् भागवतम के अनुसार शुद्ध नहीं माना जाता। और इसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया होता उन्होंने। वो भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप मानते ही नहीं है कि भगवान का कोई रूप भी है। भगवान साकार रूप में कृष्ण लोक में या गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, ऐसा वो मानते ही नहीं है। वो भगवान को निराकार मानते हैं, इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की पूजा नहीं करता है, तब तक उसे फिर से भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता है। इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण ये होगा कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, कृपा करके मुझे किसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाइए। अब इसमें आदर्श, सबसे ज्यादा आदर्श की बात यह है कि दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि मैं आपका सनातन दास हूँ, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, और आप मेरे स्वामी हैं। जन्मों जन्मों से आप मेरे स्वामी हैं। और इसमें ये बताया गया है कि कृपा करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाइए।
इसमें ये बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का महामंत्र है। तो इसमें हम सेवा ही मांग रहे होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ओ राधा रानी, हरे का मतलब ये है ओ राधा रानी, ओ राधा रानी एंड ओ लॉर्ड कृष्णा, कृपा करके आप हमें अपनी सेवा में लगाएं, कृपा करके आप हमें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बताया था, तो हम उसमें भगवान की जो है साक्षात सेवा मांग रहे होते हैं। तो आदर्श दृष्टिकोण ये है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आपका सेवक हूं और आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भगवान श्री कृष्ण अजीत कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी श्री भगवान को नहीं जीत सकता है। भगवान को अजीता कहा गया है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता। लेकिन भगवान के जो भक्त है, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान को के प्रेम को और भगवान को जीत लेते हैं। क्योंकि कोई भी श्री भगवान को नहीं जीत सकता है, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया है, वह श्री भगवान पर सरलता से विजय पा सकता है। कौन विजय पाता है? विजय वो ही पाता है जो भगवान को सरेंडर कर देता है, लॉर्ड कृष्णा को सरेंडर कर देता है कि आप मेरे स्वामी हैं जन्मों जन्मों से और मैं आपका दास हूँ, कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा प्रदान करें, आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो आप जब डेली बेसिस पे ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आप भगवान को जीत लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है। हम इस आकाश की सीमाओं को भी नहीं नाप सकते हैं, तो परमेश्वर का क्या कहना। भगवान श्री कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को अपने अल्प ज्ञान से नाप लेना संभव नहीं है। आगे इसमें बताया है, परमेश्वर को अपने सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टाओं का त्याग करके हमें नम्र बनना चाहिए। मानसिक कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए कि शायद भगवान ऐसे हैं, शायद भगवान वैसे हैं, हो सकता है भगवान वो है, शायद भगवान वो नहीं है, ये वाले हैं, ये कोई बाबा है, ये भगवान है। ये मानसिक कल्पनाओं से जो है, ये सीमित ज्ञान से भगवान की जो है, भगवान को कोई समझ नहीं सकता है। हमें अपने स्वभाव को नम्र बनाना होगा और हमको ज्ञान अर्जित करना होगा शास्त्रों से। हमको शास्त्रों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। और परमेश्वर के विषय में प्रमाणिक शास्त्र कैसे हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता है अथवा जैसे श्रीमद् भागवतम है, उनका अध्ययन करना होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए। हमें किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम यही है, हमारे अंदर परिवर्तन तभी आ सकता है जब हम श्रवण करें। कानों से जब हम श्रवण करेंगे तभी हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री भगवान के विषय में स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही सुन रहे हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि जो अर्जुन है, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान के मुख से सुन रहे हैं, तो उनके हृदय में परिवर्तन आ गया था अर्जुन के मुख में, और उन्होंने युद्ध किया, जो कि उनका कर्म था। क्षत्रिय होने के नाते उनको युद्ध करना था और वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, उनका मन बड़ा विचलित हो गया था। तो भगवान ने उनको भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो इसी प्रकार से अब जैसे भगवान है, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है चैत्य गुरु के रूप में, भगवान को चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है। और हम जब सरेंडर कर देते हैं, हमारी जब पूर्ण रूप से शरणागति भगवान के प्रति होती है कि मैं आपका दास हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान प्रकट करते हैं गुरु के रूप में, अपने आप को विस्तार करते हैं। फिर हमको गुरु से मिलवाते हैं, जो कि हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं या फिर हमारे दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं। तो वो भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो हमें ज्ञान को अर्जित करना होता है साधु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और गुरु के माध्यम से। यही हमारी स्थिति है कि हम श्रीमद् भगवत गीता को उन्हें उनके अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से सुने। अच्छा, ये जो जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं,
ये श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है जो हम अध्ययन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी आध्यात्मिक गुरु हैं और भगवान के प्रतिनिधि हैं, स्वयं भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो हमें ऐसे ही आचार्यों के मुख से सुनना चाहिए। ये ज्ञान कोई मेरा नहीं है, ये जो मैं ज्ञान का प्रचार कर रही हूँ या जो मैं अध्ययन कर रही हूँ और करवा रही हूँ, ये प्रभुपाद जी की ही वाणी है। सुनने के पश्चात इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना आवश्यक है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम ज्ञान का अर्जन तो कर रहे हैं, फिर हमें अपनी डेली लाइफ में उस ज्ञान की प्रैक्टिस करनी है और ज्ञान को दूसरों को भी बांटना है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप वीडियोस को शेयर करें। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ठीक नहीं होता। क्या वीडियोस को शेयर करेंगे तो वो दूसरों तक भी वीडियो जाएगी और फिर किसी के जीवन में परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। सुनने के पश्चात हमें इस ज्ञान का दैनिक जीवन में अभ्यास भी करना है। हमें डेली जीवन में प्रैक्टिस करना है। सुनने के पश्चात हमें मनन करना है, हमें चिंतन करना है और उसको दूसरों को भी बांटना है। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय श्री भगवान आप अजय हैं, परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। श्री भगवान अजय हैं, परंतु वे उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत स्रोतों से सुनना शुरू किया है। मतलब भगवान को अजय बोला गया है। भक्त किस तरीके की प्रार्थना करते हैं? भक्त प्रार्थना करते हैं कि अजय है, भगवान को जीता नहीं जा सकता, लेकिन भगवान को वो जीत सकता है, वो प्राणी जीत सकता है जिसने अपनी मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, शायद भगवान ये हैं, शायद भगवान वो हैं। तो मतलब अपना अपना तर्क वितर्क तो साइड कर दिया है, लेकिन जो प्रमाणिक हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया या उनको मतलब किसी गुरु के माध्यम से सुनना शुरू कर दिया है और अधिकृत स्रोतों से सुनना शुरू कर दिया है। प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमने सुनना शुरू कर दिया है। तो भगवान ऐसा जो व्यक्ति है उसके अधीन हो जाते हैं, ऐसा स्वयं शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि और अवरोह मार्ग अर्थात उतार की विधि। ये ब्रह्म संहिता में लिखे गए हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के दो तरीके के मार्ग होते हैं। एक को तो बोलते हैं आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि और एक को कहते हैं अवरोह मार्ग, उतार की विधि। अब हम इसमें आगे चर्चा आती है कि आरोह मार्ग क्या है। आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से प्रगति करता है। इसमें वह इस प्रकार सोचता है, मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा इत्यादि। इस प्रकार मैं श्री भगवान को समझ जाऊंगा। ठीक ठीक है ना। इस विधि में क्या है, जो मनुष्य होता है उसको शास्त्रों की कोई परवाह नहीं है, वो शास्त्रों की परवाह नहीं करता या उसको आचार्यों और गुरु से कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है, उसका ये मानना होता है मैं ज्ञान की जो प्राप्ति है वो स्वयं कर लूंगा और भगवान को जान जाऊंगा और भगवान के प्रेम को प्राप्त भी कर लूंगा। तो ये तो हो गई आरोह विधि ज्ञान प्राप्त करने की, जो मोस्टली ज्ञान योगी करते हैं। आरोह विधि का जो अभ्यास है वो मोस्टली ज्ञान योगी करते हैं। दूसरी विधि अर्थात अवरोही विधि में ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करे तब भी वे ज्ञान नहीं पा सकेगा। मतलब जो दूसरी इसमें विधि है ना, अवरोही विधि, उसमें हम उच्च अधिकारियों से, जो प्रमाणिक गुरु हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान विस्तार करते हैं, भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है। जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम पूर्णतया उनकी शरण में चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं हम डेली बेसिस में कि कृपया आप हमें अपनी सेवा प्रदान करें, तो फिर वो प्रकट होते हैं हमारे समक्ष शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में और क्या नाम है, आध्यात्मिक गुरु के रूप में। तो फिर
जो अवरोह विधि है उसमें जो ज्ञान है वो उच्च अधिकारियों से ग्रहण किया जाता है। और ब्रह्म संहिता हमें बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करे तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकेगा। अब इसमें कई कई जन्म लग जाते हैं, बहुत सारे जन्म आपने ले लिए तो लाखों लाखों वर्ष लग गए, लेकिन आप अपने खुद के बलबूते पर आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, शास्त्रों की आप परवाह नहीं कर रहे हैं, गुरु को आप मान नहीं रहे हैं, आचार्यों की आप परवाह नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी ने बताया है कि उससे वह ज्ञान, असली ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं पाएगी, चाहे लाखों वर्ष लग जाए। आगे इसमें लिखा है, परंतु ये विषय वस्तु श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है। अनन्य चेता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विनीत भाव से की जाने वाली भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है तस्याहम सुलभ, उसके लिए मैं बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। विधि ये है, यदि कोई दिन में 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है तो श्री कृष्ण उसे भूल नहीं सकते हैं। विनम्र होकर वह श्री भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो इसमें ये दिया गया है कि हमारे अंदर हमें विनम्रता लानी चाहिए, भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। और श्री भगवत गीता में यही लिखा हुआ है कि जो भक्तिमय सेवा के मार्ग को अपनाता है, और उसमें ये लिखा है कि कृष्ण भावना भावित हो जाता है, अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाता है। कृष्ण भावना भावित का अर्थ ये है कि अगर मैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल इन दिस, कि अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो जो मैं कुकिंग कर रही हूँ या कुकिंग कर रहा हूँ वो मैं भगवान कृष्ण के लिए बना रहा हूँ। तो जो भी आपने कुक किया आप उसको भगवान को भोग लगाएं, 10 मिनट भगवान के समक्ष रखें, उसके बाद वो प्रसाद बन जाएगा। और जब आप भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्ता भी डालें, और जो भोजन होना चाहिए वो विदाउट ओनियन गार्लिक होना चाहिए। और फिर 10 मिनट रखने के पश्चात आप उसे ग्रहण करें तो वो बन जाएगा अमृत समान प्रसाद। तो इस प्रकार से जो मैं भोजन कुक कर रही हूँ भगवान के लिए कर रही हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो ये भी मैं भगवान के लिए जा रहा हूँ, ये ड्यूटी मुझे भगवान ने दी है। और जो भी आपको वहां से इनकम हो रही है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, उसमें भगवान, उसमें से कुछ पार्ट 10% जो भी आपकी इनकम हुई उसका 10% आप भगवान की सेवा में अवश्य लगाएं। तो फिर आपकी चेतना भगवान में ही रहेगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये जीवन भगवान ने दिया है, ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ या जो मैं ये जॉब बिजनेस कर रहा हूँ ये भगवान का ही है, ये भगवान आपने ही मुझे इस लायक बनाया है, आपने ही मुझे ये जॉब दी है, आपने ही मुझे ये बिजनेस दिया है। तो फिर हमें कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए, तो जो हमारी कमाई होती है वो भी शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से हम कुकिंग करते टाइम, बर्तन साफ करते टाइम या ऑफिस जाते टाइम हम भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं। तो इसको ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं, इसी को कृष्ण भावना भावित होना कहते हैं, कि भगवान को अपना केंद्र बिंदु हमें बनाना है। और उसमें यह भी लिखा है कि जब आप भगवान की इस प्रकार से, आप भगवान का इस प्रकार से चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान आपको भूल नहीं सकते हैं। विनम्र होकर वह श्री भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार से जो भक्त है वो भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब इसमें श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, जैसा हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, श्री भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो। क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं, केवल इसलिए कि हम उन्हें देखना चाहते हैं? ये नम्रता की विधि नहीं है। हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करना है। इसमें जो श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी हैं, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो उन्होंने कहा है कि भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो। क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं? कोई कह सकता है कि भगवान कहाँ है, भगवान दिखते तो है नहीं, भगवान का अस्तित्व कहाँ है? तो भगवान हमारे नौकर तो है नहीं कि हम उन्हें देखना चाहते हैं, हमारा आदेश है तो भगवान सामने प्रकट हो जाएं। नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमें ऐसा बन जाना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखें। हमें इस प्रकार से सेवा करनी है
हमें इतना नम्र बन जाना है, ऐसा भाव लाना है अपने अंदर कि हमें भगवान को देखने का प्रयत्न नहीं करना, ऐसे बन जाना है कि भगवान स्वयं हमें देखें। तो यही इसमें लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया है। और आज की क्लास में आज मैं इतना ही कवर अप कराती हूँ। आगे का जो है चैप्टर 3 चल रहा है, ये आगे की क्लासेस में मैं कवर अप करवाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हरे कृष्णा लिख दिया करें। और अगर कोई आपको डाउट है या संशय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी इस टॉपिक पे आधारित आपको डाउट है। इसके अलावा आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।